सूर्य का पौधा, सूर्य से संबंधित पौधा आक, आकड़ा भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, इसको अकोवा भी कहते हैं। क्या आपकी कुंडली में सूर्य देव कमजोर हैं या फिर नीच राशि में, शत्रु राशि में दुष्प्रभाव उनका उसकी दशा या अंतर्दशा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं। लगातार मेहनत करने के बाद भी मान सम्मान नहीं मिल पाता और ना ही नौकरी में प्रमोशन मिल पाता है। हमेशा सरकारी कामों में अड़चनें आती रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह जब अशुभ होता है आपकी कुंडली में तो पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं होते। व्यक्ति का आत्मविश्वास भी पूरी तरह से टूटा रहता है। लेकिन घबराइए मत, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी और प्रमाणिक पौधे की जिसको शास्त्रों ने प्रमाणित किया है और जो सीधे सूर्य देव की एनर्जी, ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आक पौधा। आक, मदार, आकड़ा या अकोवा भी इसको कहते हैं। आज मैं आपको इसके गुप्त ज्योतिषीय प्रयोग बताने जा रहा हूं जिससे आपका सोता हुआ भाग्य जाग जाएगा। सूर्य संबंधी जितने भी दोष हैं आपकी कुंडली में उनका अंत होता हुआ आपको अवश्य दिखाई देगा। आक, मदार या अकोवा, ये पौधा सूर्य ग्रह से संबंधित है और इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। वैदिक ज्योतिष और आधुनिक वनस्पति शास्त्र के अनुसार अकोवा यानी आक का पौधा मध्यम आकार का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसके पत्ते मोटे और मजबूत और बड़े साइज वाले होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है ये पौधा। ये पौधा घर में लगाने से जातक में आत्मविश्वास, मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा में अवश्य वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि ये सभी जो लक्षण बताए गए हैं सूर्य देव के हैं और सूर्य देव की एनर्जी इस पौधे में समाहित होती है। आग का पौधा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है, पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं, शासन से उसको निराशा अक्सर मिलती है, सूर्य कमजोर नीच राशि का होकर के हो सकता है या राहु या केतु से पीड़ित होकर के या अपने शत्रु ग्रह की राशि में होने के कारण, अशुभ स्थान में होने के कारण इन सभी लक्षणों से सूर्य पीड़ित होगा। तो ऐसे में इस पौधे की देखभाल करने से आपको लाभ होगा। इस पौधे के आसपास समय बिताना चाहिए या इसमें जल अर्पित करने से सूर्य जनित मानसिक तनाव हो या पिता के साथ संबंधों में प्रॉब्लम हो तो सुधार अवश्य होता देखा गया है। पत्तियों का आकार जो है वो गज कर्ण के आकार का होता है, यानी हाथी के कान जैसे होते हैं। इस प्रकार से इस पौधे की पत्तियां प्राकृतिक रूप से हाथी के कान जैसी दिखाई देती हैं। सनातन परंपरा में हाथी यानी गज को गणपति का रूप माना गया है, इसलिए सूर्य के लिए इस पौधे को घर में रखना ऐसे है जैसे बुद्धि, विद्या और कला का विकास करना। विद्या हो, बुद्धि हो, कला कोई जिससे आप संबंधित हों या फिर एकाग्रता बढ़ाने वाला इसको माना गया है। छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी, छात्रों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए इसका प्रभाव अत्यंत सकारात्मक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखे पेड़ पौधे सीधे तौर पर सकारात्मक ऊर्जा यानी प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं। सूर्य देव पूर्व दिशा के स्वामी हैं, इसलिए इस पौधे को हमेशा घर की पूर्व ईस्ट दिशा या फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा, उत्तर पूर्व, ईशान कोण जिसे कहते हैं, उस दिशा में रखना अच्छा माना गया है। इस दिशा में रखने से सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। इसकी बड़ी और चौड़ी पत्तियां घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती हैं और वातावरण में सकारात्मकता का संचार करती हैं। ज्योतिषीय एवं दैनिक प्रयोग की विधि इसकी क्या है? रविवार की सुबह सूर्योदय के समय इस पौधे के पास खड़े होकर के तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल देना चाहिए और फिर थोड़ा सा जल इस पौधे की जड़ में डालना भी अत्यंत शुभकारी होता है।
रविवार के दिन इस पौधे के पास बैठ कर के ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र का जप करने से मानसिक स्पष्टता और शारीरिक एनर्जी ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर नौकरी में, विशेष करके सरकारी नौकरी में या फिर आपके बिजनेस में कई प्रकार की रुकावटें आपको महसूस हो रही हैं और बिजनेस करते हैं और बिजनेस में सरकारी अड़चनें आपको ज़्यादा महसूस होते हैं, पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इन कार्यों में रुकावट हो या संबंधों की बात हो तो इसे अपने कार्यस्थल, ऑफिस में और घर में दोनों में आप लगा सकते हैं गमले में लगा करके, लेकिन पूर्वी कोने में इसको रखना अच्छा माना गया है, जिससे आपके अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी या फिर पिता या सरकारी मामलों में उन लोगों से संबंध सुधरने लग जाते हैं जो आपके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। और सरकारी नौकरी है तो पदोन्नति के योग भी बन जाते हैं। आक, जिसे मदार भी कहते हैं, अकोवा भी कहते हैं, एक इंडोर प्लांट के रूप में बहुत लोकप्रिय भी है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी पत्तियों या इसका दूध या रस बच्चों और पालतू जानवरों जैसे कुत्ते बिल्ली के लिए थोड़ा सा विषैला हो सकता है, इसीलिए इसे इसकी पहुंच से थोड़ा सा दूर रखना अच्छा होगा। प्राचीन वैदिक ज्योतिष या वास्तुकला के अनुसार महर्षि पराशर के सिद्धांतों और आधुनिक एस्ट्रोलॉजी या फिर कह सकते हैं एस्ट्रोबोटनी, वनस्पति ज्योतिष के अनुसार हर वनस्पति किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पौधे की सूक्ष्म विशेषताएं भी हैं और सूक्ष्म विशेषताएं अनेकों हैं। सूर्य का तेज और प्रामाणिक ऊर्जा का संचय करने वाला ये पौधा, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा और हड्डियों का कारक माना गया है, पिता का कारक माना गया है, सरकार का कारक माना गया है, सरकारी अधिकारियों का और राजा का कारक माना गया है। जिन पौधों के पत्ते बहुत बड़े, मोटे और चमड़े जैसे होते हैं वे सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी और सकारात्मक रश्मियों को सोखने की क्षमता रखते हैं। इस पौधे की उपस्थिति में प्राणवायु और आदित्य ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। ये पौधा घर के मुखिया के मान सम्मान और सरकारी कार्यों में सफलता, पिता से संबंधों के मामले में प्रतिष्ठा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु या शनि से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है या फिर अशुभ स्थान पर है, नीच राशि का है या अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो रहा है या अशुभ ग्रहों की राशि में है, तो इस पौधे की नियमित रूप से सेवा करना, इसको जल देना, सूर्य से संबंधित जो दोष हैं, आत्मग्लानि और आत्मविश्वास की कमी, इन सब को ये उपाय दूर करता है। ये पौधा, इस पौधे के विशेष रूप से पत्ते गज कर्ण के आकार के गणपति का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे पौधे की पत्तियां हूबहू हाथी के कान के आकार की होती हैं। सनातन धर्म में हाथी केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय आशीर्वाद और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, गणपति का प्रतीक है। इन ऐसे बच्चे जिनका अध्ययन में कुछ कमजोरी महसूस होती है तो उनके अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम, या फिर जो बच्चे संगीत कला से जुड़े हुए या जो लोग संगीत और कला से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यस्थल में भी ये पौधा गमले में लगाकर रखने से बृहस्पति और बुध की शुभता भी सूर्य के साथ साथ सम्मिलित हो जाती है। ये एकाग्रता, फोकस बढ़ाने वाला पौधा है और विचलित मन को शांत करने में अचूक उपाय भी है। सिंह राशि और कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के लिए यह पौधा विशेष रूप से शुभ माना गया है। जिन जातकों की राशि सिंह है या जिनका जन्म सूर्य के नक्षत्रों कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में हुआ है, उनके लिए तो ये पौधा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसे घर में लगाने से जातक के जीवन के अवरोध अवश्य समाप्त होते देखे जाते हैं।
विशेष ज्योतिषीय प्रयोग भी हैं इसके। क्या हैं वो? अगर नौकरी में ट्रांसफर में या प्रमोशन रुका हुआ है तो रविवार के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर के इसमें थोड़ी रोली, कुमकुम या लाल चंदन मिला करके सूर्य देव को जल दें। इसके बाद उस पात्र में बचे हुए जल की कुछ बूंदें अवश्य इस पौधे के गमले में भी डाल दें। ओम रहाम रहीम रहोम स सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं सूर्य देव को, और पौधे को भी इसी प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए आप जल दें। इसके अलावा इस पौधे से संबंधित जो उपाय है वो है पितृ दोष की शांति। कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण दोष है या पितृ दोष है तो हर रविवार को इस पौधे के पास घी का एक दीपक जलाएं और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस ऊर्जा का क्या रहस्य है, इस पौधे में किस प्रकार की ऊर्जा है और उसका रहस्य क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। वास्तु ग्रंथों के अनुसार घर का प्रत्येक कोना एक विशिष्ट तत्व और ग्रह द्वारा संचालित होता है। इस पौधे यानी गजकर्ण के पत्ते जैसे पौधे की वास्तु उपयोगिता भी है। जैसे पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य देव हैं और ईशान कोण के स्वामी भगवान शिव। बृहस्पति ग्रह का प्रभाव सम्मिलित हो जाता है इनमें, तो इस पौधे को इन दिशाओं में रखने पर अग्नि तत्व और वायु तत्व के बीच एक बेहतर सेतु बनता है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार यानी बैठक ड्राइंग रूम पूर्व दिशा में है और वहां धूप कम आती है, पूर्व दिशा में है या फिर अन्य दिशा में और वहां धूप कम आती है, तो ये पौधा वहां की सोई हुई ऊर्जा एनर्जी को जगा देता है। ये पौधा घर के सदस्यों के लिए करियर में आ रही परेशानियां या ठहराव को भी दूर करके प्रगति के नए मार्ग खोलने वाला माना गया है। चक्र संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। अगर आप आध्यात्मिक विचारधारा रखते हैं, अगर आप आध्यात्मिक रुचि रखते हैं तो इस पौधे की गहरी, चमकदार और सुदृढ़ पत्तियां सीधे तौर पर हमारे शरीर के दो प्रमुख चक्रों को प्रभावित करती हैं। जैसे अनाहत चक्र, इसका गहरा रंग हृदय चक्र को संतुलित करने वाला, जिससे व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और दूसरों को स्वीकार करने की भावना बढ़ती है। पारिवारिक कलह को शांत करने में ये पौधा अद्भुत प्रभाव दिखाता है। मणिपुर चक्र, ये कुंडलनी से संबंधित, क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा को समाहित करता है, इसीलिए इसके सानिध्य में रहने से नाभि चक्र, जो हमारे आत्मबल और पाचन का केंद्र माना गया है, मजबूत होता है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट या हीन भावना की अधिकता है तो उससे जूझ रहे लोगों के लिए इस वनस्पति, इस पौधे की थेरेपी की तरह उपयोगिता है। फिर इस आग के बहुत सारे ऐसे उपयोग भी हैं और चमत्कारी ज्योतिषीय प्रयोग भी हैं। इस पौधे का अधिकतम लाभ लेने के लिए आप अनेक प्रमाणिक प्रयोग भी कर सकते हैं। एक है व्यापार या धन वृद्धि के लिए बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग फलीभूत नहीं हो रहा तो बुध आदित्य प्रयोग करना। प्रयोग क्या है? अगर आप व्यापार में लगातार घाटा महसूस कर रहे हैं, घाटा हो रहा है या ग्राहक आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे, तो बुधवार के दिन इस पौधे के गमले में मिट्टी में से एक तांबे का सिक्का दबा दें, जिसके बाद नियमित रूप से इसकी पत्तियों को साफ पानी से भी धोते रहें। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग जैसी शुभता व्यवसायिक स्थल पर निर्मित होने लग जाती है, आपको लाभ मिलने लग जाता है। इसके बाद नज़र दोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, उससे सुरक्षा कैसे होती है? इसकी विशाल पत्तियां एक एनर्जी शील्ड, ऊर्जा कवच की तरह काम करती हैं। अगर घर में बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं या आपको लगता है कि घर को किसी की नज़र लग गई है,
तो इस पौधे को, गमले को घर के मुख्य लिविंग रूम के ऐसे कोने में रख दें जहां बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की नज़र इस पौधे पर पड़े। ये आने वाली किसी भी मानसिक सूक्ष्म नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर सोख लेता है। एक प्रयोग और है। मान सम्मान और यश प्राप्ति के लिए प्रत्येक रविवार को स्नान के बाद इस पौधे के सम्मुख बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पाठ पूर्ण होने के बाद पौधे को 3 बार परिक्रमा गमले की कर लेनी चाहिए। और ये प्रयोग प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित लोगों के लिए विशेष है और यह प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी विशेष है। इसके अलावा राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अत्यंत शुभ और फलकारी सिद्ध होता है। वैज्ञानिक और व्यवहारिक संतुलन इस पौधे से संबंधित कैसे समझें? ज्योतिष के साथ साथ ये पौधा बेहतरीन एयर प्योरीफायर भी है। ये हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को साफ करता है। अगर आप आग के पौधे से लाभ लेना चाह रहे हैं तो अपने गमले में लगे हुए इस पौधे की पत्तियों को हमेशा साफ रखें, धूल मुक्त रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इस पर धूल जमती है तो ये सूर्य की शुभ ऊर्जा के बजाय राहु के मंद प्रभाव को सक्रिय कर सकता है, इसलिए इसकी पत्तियों को हमेशा चमकदार बनाए रखें। तो दोस्तों, मदार, आक या अकोवा, ये पौधा आपके लिए कितना उपयोगी है? तो यहाँ आपने जाना कि ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में सूर्य देव की तरह तेज और मान सम्मान वापस ला सकता है। इस पौधे को आज ही अपने घर की सही दिशा में रखें, लगा करके रखें और इसके चमत्कारी प्रभाव को खुद महसूस करें। अगर आपको आज की ये प्रामाणिक जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्योतिषीय या वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।